चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने दर्पण सूत्र तथा आवर्तनता पढ़ी थी और उस पर क्वेश्चन भी किए थे क्या। तो आज की वीडियो में हम इस पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सबको हम करके देखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मोटरसाइकिल में लगे पार्ट्स, मतलब कि अब देखो मोटरसाइकिल में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो अपन को यूवीएफ के मान उत्तल दर्पण के अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे प्लस माइनस के। पार्ट्स में लगे मतलब कि साइड ग्लास में लगे दर्पण से कार 4 मीटर की दूरी पर है। कितनी? दर्पण से कार 4, मतलब कि इसने क्या दे दिया अपन को, यू दे दिया गया। तो सबसे पहले अपन को किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले लिखना है अपन को सोल्व, फिर आपको लिखना है गिवन बाय कि आपको क्या दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है, इसने यू दे दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं यू बिंब की दूरी, आपको पूरा लिखना है कि बिंब की दूरी। ठीक है, यू दे रखा है, कितना दे रखा है 4, तो यू का मान हमेशा किसमें आएगा, तो इसके पीछे आपको मीटर भी लगाना है यहाँ पे। ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर है। तब यदि दर्पण की फोकस दूरी, अब इसने क्या दे दिया फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में। ठीक है, 1 मीटर है तो दर्पण से दिखने वाली कार की स्थिति ज्ञात करें तथा इसकी प्रकृति भी ज्ञात करें। तो इसमें अपन को क्या करना है, v ज्ञात करना है और इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, m भी ज्ञात करना है क्या। तो देखिए अब अपन को क्या करना है, वी नो दैट में हम जानते हैं कि क्या होता है अपना फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये अपना फॉर्मूला होता है हमें। ठीक है, अब अपन को इसमें क्या मान निकालना है, इसमें वापस अपन को v का मान निकालना है। तो v इक्वल्स टू 1/f, ये पीछे जाएगा तो माइनस 1/u, इस प्रकार से हो जाएगा क्या। ठीक है, तो v इक्वल्स टू, अब देखो f कितना है यहाँ पे अपने पास 1/a के यहाँ पे। ठीक है, a रख दिया, यहाँ पे माइनस वहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस, तो यहाँ पे आ गया आपके 4। तो v इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 को, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है 1/v लिखना है आपको तीनों जगह, है ना 1/v, यहाँ पे लस आ जाएगा आपके पास 4। अब देखो 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 4, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 1/v की जगह 1/v, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5/4। ठीक है, तो ये तो क्या है 1/v का मान है। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो v का मान कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, ये क्या है आपका मीटर, और ये किसमें बच्चा प्लस में आएगा क्या, तो ये आपका v का मान आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, अतः आवर्तनता का मान निकालना है, m का मान निकालना है। तो इसको इधर कर लेंगे अपन, तो m इक्वल्स टू h' माइनस v/u, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो v कितना है आपके पास आया 0.8, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस 0.8, v कितना है आपके पास माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और इसका भाग इसमें कितना हो जाएगा 0.2 बार, तो प्लस 0.2, ये आपके पास आवर्तनता का भी मान आ गया, v का मान आ गया और इसका आ गया। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, देखो मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे प्लस चिन्ह का छोटा बड़ा नहीं होता, प्लस का मतलब क्या होगा, इसकी प्रकृति है तो इसमें प्लस आ रहा है तो आभासी व सीधा ये होगा, और यहाँ पे ये 1 से कम है तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बिंदु से छोटा। इस प्रकार से आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने उस वाली वीडियो में बता दिया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको इस प्रकार से यहाँ पे देना है और यहाँ पे आप लिख सकते हो आंसर इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण, अब कौन सा दर्पण है डायरेक्ट आपको दे दिया उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण की फोकस बिंदु मतलब कि फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप सबसे पहले यहाँ लिखना सोल्व, फिर गिवन बाय, ठीक है,
आपको क्या दे दी, फोकस दूरी दे दी गया। तो एफ कितनी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, बिंब का आभासी प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी दे दी उन्होंने, क्या दे दिया आपको, v दे दिया, प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान प्लस होता है हमेशा। बिंब की दूरी ज्ञात करनी तथा आवर्तनता ज्ञात करनी है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है और m ज्ञात करना है। ठीक है, तो किससे ज्ञात करेंगे अपन, v नो दैट क्या होता है अपने पास, मेन फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है अपने पास 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला है, इसमें u का मान निकालना है तो v को पीछे भेज देंगे अपन। ठीक है ना, तो हो जाएगा आपके पास 1/u प्लस का ये, तो ये 1/f माइनस में क्या हो जाएगा 1/v। इसको ध्यान से देखना, ये हो जाएगा। अब आपको वैल्यू रखनी है, देखना u की वैल्यू तो निकालनी है अपन को, f कितना दे रखा है अपन को +60 और v कितना है आपके पास +20। तो देखो 1/u बराबर f कितना है आपके पास प्लस का 60 और यहाँ पे माइनस और ऊपर प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और v का मान कितना है आपके पास प्लस का 20। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास प्लस 60 का भाग इसमें जाएगा एक बार। ठीक है, और एक को एक से गुणा करेंगे तो जाएगा एक, माइनस का माइनस, इसमें आएगा 20 का भाग 60 में जाएगा 3 बार, और 3 को एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 1/u बराबर कर देगा -2/60। तो ये तो क्या है 1/u का है, अब अपन को चाहिए u का, तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा क्या, तो -60/2, तो u इक्वल टू कितना जाएगा -30 सेंटीमीटर। पूरा आपको इसमें आंसर लिखना है क्या, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको निकालनी है आवर्तनता। तो अतः आवर्तनता बराबर m इक्वल्स टू h'/h तो -v/u। तो m इक्वल्स टू v कितना है अपने पास, स्टार्टिंग में था अपने पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -20 और u है आपका -30, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसमें इसका भाग दे दे तो अपने पास आएगा 0.666, ये आएगा प्लस से, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास प्लस का 0.67 ये है। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्लस आया तो ये कैसा हो जाएगा, इसकी प्रकृति हो जाएगी आभासी व सीधा। ठीक है, और बिंदु से छोटा रहेगा, क्या रहेगा, बिंदु से छोटा प्रतिबिंब अपने पास बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाला क्वेश्चन करना है क्या। ठीक है, एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण, अब इसने यह आपको अवतल दर्पण दे दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। आपको क्या दे दिया, सबसे पहले आपको लिखना है सोल्व, फिर आपको लिखना है गिवन बाय। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो उसने दे दिया आपको यहाँ पे f। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो आपको क्या दे दिया, u भी दे दिया कितना -40, u का मान माइनस में रहेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति वो प्रकृति बताइए, मतलब इसमें अपन क्या है v भी ज्ञात करना है और इसमें क्या करना है m भी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन को अब देखना है इसका फॉर्मूला। तो v नो दैट हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u 1/f, ये आपका मेन फॉर्मूला है क्या। इसमें आपको किसका वैल्यू निकालना है, v का, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखनी है अपन को, तो 1/v की जगह v
एफ कितना है आपके पास -30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40 आ जाएगा 40, ठीक है। तो 1/v एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, इन दोनों को गुणा कर लेना तो 120 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसका भाग 30 का भाग 120 में जाएगा 4 बार, तो किसका जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस है तो 3 बार जाएगा 40 में 120 का, तो 120 में 40 का 3 बार, तो 3 को इसमें आएगा 3 आएगा, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे -1, तो 120 का यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो ये तो 1/v का मान है, तो अब हमको चाहिए v का मान, तो ये आ जाएगा अपने पास 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास v का मान है, अतः आवर्धनता, तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू -v/u, ये आपका फॉर्मूला है गया, ठीक है। तो m इक्वल टू v कितना है आपके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 120 v कितना है बस माइनस का 40, तो m इक्वल टू आ गया आपके माइनस का 3, ठीक है। अब माइनस आया तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक व उल्टा, और ये क्या रहेगा प्रतिबिंब बिंब से 3 गुना बड़ा, तो ये 3 आया यहाँ पे 3 गुना बड़ा, ठीक है। अगर 1 आता तो बराबर, 2 आता तो दुगुना, और 3 आता 3 गुना बड़ा, ये इसकी साइज है और ये इसकी क्या प्रकृति है। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बिंब का उत्तल दर्पण से, अब कौन सा दर्पण है आपके पास, उत्तल दर्पण है, से प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, तो आपको दे दिया उसने v का मान दे दिया यहाँ पे, तो v इक्वल टू कितना है आपके पास +8 सेंटीमीटर, ठीक है, दिखाई देता है यदि इसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में होती है, तो +16 सेंटीमीटर, ठीक है। कहते दर्पण बिंदु से दूरी तथा आवर्धनता ज्ञात करना है। अपन को क्या ज्ञात करना है, इसमें u ज्ञात करना है और m ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो v नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि क्या होता है अपने पास फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, देन क्या हो जाएगा अपन को वैल्यू किसे निकालनी u की, 1/u = 1/f, ये पीछे जाते हैं माइनस में जाएगा 1/v, तो 1/u = f की वैल्यू कितनी है अपने पास +16, ठीक है। अब v का मान प्लस में या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ये जाएगा 8, u हो जाएगा आपके L से कितना आएगा इसमें मतलब 16, तो 16 का भाग 16 में एक बार जाएगा और एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 8 का भाग 16 में 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पर 2, तो 1/u हो जाएगा -1/16, तो u आ जाएगा आपके -16 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया आपका u का मान। अब अपन को निकालना है आवर्धनता, तो अतः आवर्धनता, तो m = h डैश अपॉन h = -v/u, तो m = v की वैल्यू कितनी है आपके पास प्लस के 8, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास माइनस, और u कितना आ जाएगा अपने पास वैल्यू है -16, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो m = जो भी आएगा प्लस में आएगा, ये आएगा आपका 0.5, ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा क्या।
तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, भाई यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसकी प्रकृति हो जाएगी आभासी, और ये हो जाएगा आपके पास सीधा, ठीक है। और इसकी साइज हो जाएगी बिंदु से छोटा, आप पूरा लिखना बिंदु से, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके, एक अवतल दर्पण, अब आपको पहले उसने अवतल दर्पण दे दिया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या दे दिया उसने, फोकस दूरी दे दी। सबसे पहले सोल्व गिवन बाय, अब देखिए फोकस दूरी, तो f इक्वल टू, अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में, तो -30 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि एक बिंदु 20 सेंटीमीटर पर रखा है, अब इसने क्या कह दिया, बिंदु की दूरी मिल दी आपको -20 सेंटीमीटर, ठीक है, रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ये आपको v निकालना है इसमें, और इसमें क्या निकालना है, mb आपको निकालना है क्या, ठीक है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, v नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला आपका दर्पण सूत्र, 1/v इक्वल्स टू प्लस 1/u बराबर 1/f। किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो अपन f माइनस v, ये क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस का, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू -30, यहाँ पे माइनस, वहाँ पे प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, कितना है v आपके पास 20, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहाँ 30 का भाग 60 हो जाएगा, 2 बार, 2 का 100 गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 प्लस का प्लस, यहाँ पे 3 बार जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 3, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, यहाँ माइनस के 2 और प्लस के 3 हो जाएगा आपके प्लस का 1/60, तो v की वैल्यू हो जाएगी आपके 60, बट किसका, प्लस का। आपको विशेष ध्यान रखना है हर जगह प्लस माइनस के क्या, अन्यथा आपके 1 मार्क्स कहीं पर भी कट सकता है क्या। तो अब अपन को निकालना है, अतः आवर्धनता m इक्वल टू h'/h, तो -v/u, ठीक है। तो m इक्वल टू, यहाँ पे 60 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 60 और प्लस का माइनस का 20, तो ये आ जाएगा आपके पास +3, तो m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास +3। तो अब प्लस का मतलब क्या होता है कि इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, आभासी और सीधा, और ये क्या होगा 3 गुना बड़ा रहेगा क्या। तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस थे हमारे जो हमने फिनिश कर लिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ये आपका क्वेश्चन भी है अपने पास, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अपवर्तन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।